बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है फास्ट कंटिन्यूस पर। तो फास्ट कंटिन्यूस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, कंपेयर करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ और फिर फास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ और फास्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और फास्ट कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है? अगर कोई काम शुरू है, जारी है प्रेजेंट टाइम में, तो आप इसको कह सकते हैं हमारे साथ है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर एक काम कंटिन्यूस था फास्ट टाइम में, अभी आप लोग कह रहे होंगे कि हमारे साथ फास्ट टाइम में किस तरह का काम कंटिन्यूस हो सकता है, इसको हम प्रेजेंट में क्यों यूज़ नहीं कर सकते? अगर एक काम है वो हो रहा है, ठीक है, तो वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। फास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो गया। फास्ट कंटिन्यूस में किस तरह का होगा? फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जब मैं घर आया, आप लोग मूवीज़ को वॉच कर रहे थे, आप लोग मूवीज़ देख रहे थे। तो मैं जब घर आया, या जो मैं कहता हूँ मैं कल जब घर आया, तो आप लोग मूवीज़ को वॉच कर रहे थे, देख रहे थे। तो देख रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, इस तरह। और यहाँ पर क्या है? रहे थे, रहा था। इस तरह के उर्दू के जुमले में अगर अल्फाज आते हैं तो फिर आप यूज़ करते हैं फास्ट कंटिन्यूस। तो इसका फार्मूला जो है वो क्या है? इसका फार्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है आईएनजी लगाना, जिस तरह आप लोगों ने किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो हमारे साथ ये सब्जेक्ट जो है क्या है? ही शी इट, आई यू वी। ही शी इट है और सिंगुलर नाउन है और आई है, इसमें हमारे साथ ये है सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब हमारे साथ वाज यूज़ होगा, क्योंकि हम फास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी जगह प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे साथ इज़ यूज़ होता था, और फास्ट कंटिन्यूस में हमारे साथ यूज़ होगा वाज। वाज किसके साथ यूज़ होगा? वाज यूज़ होगा ही शी इट के साथ। वहाँ पर ही शी इट के साथ इसको यूज़ करते थे, और यहाँ पर फास्ट कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे वाज को, इसकी बजाय हम यूज़ करेंगे वाज। तो अगर हमारे साथ सेंटेंस में आता है वाज, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे साथ क्या है? फास्ट कंटिन्यूस है। अगर इज़ आता है तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे साथ क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन स्टेडियम। यहाँ पर ही वॉज प्लेइंग, प्लेइंग जो है इसका फॉर्म जो है वर्ब जो है प्ले है, प्ले मीन खेलना। इसके साथ आईएनजी आएगा, क्योंकि ये काम क्या है? कंटिन्यूस है। अभी जो है शुरू है ये काम, ये कंटिन्यूस है, तो आप इसलिए यहाँ पर आईएनजी लगाते हैं। तो इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? प्ले है, और आईएनजी से लगाते हैं। आईएनजी इसलिए लगाते हैं कि आपका जो एक्शन है वो कंटिन्यूस है, या तो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूस है या फास्ट टाइम में कंटिन्यूस है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर यहाँ पर इज़ आ जाता है तो फिर प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूस है, अगर वाज आ जाता है तो आपके साथ क्या है? फिर वो फास्ट टाइम में कंटिन्यूस है। तो हमारे साथ है ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन स्टेडियम यस्टरडे। कल जो है ये बंदा, ये लड़का जो है खेल रहा था, रहा है नहीं। अगर इज़ यूज़ करे तो फिर रहा है, अगर वाज यूज़ हो हेल्पिंग वर्ब में तो हमारे साथ क्या है? रहा था। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन स्टेडियम यस्टरडे। वो लड़का जो है क्रिकेट लगा रहा था या खेल रहा था स्टेडियम में, यस्टरडे मतलब कल। इसके बाद है हमारे साथ शी वॉज कुकिंग राइस इन किचन। वो लड़की जो है राइस मतलब चावल को पका रही थी, इन किचन, किचन में। यस्टरडे, एट मॉर्निंग, लास्ट वीक, आप इसको कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वो लड़की जो है वो खाना पका रही थी, वो चावल पका रही थी। यस्टरडे मतलब कल, वो लड़की कल चावल पका रही थी, इसका मीनिंग ये हुआ है। इसके बाद है हमारे साथ इट वॉज ईटिंग द ग्रास
इन फील्ड, वो जो है क्या है, बकरी है, बफेलो है, काव है, जो भी है आपके साथ एनिमल, वो ग्रास जो है, घास को इन फील्ड मैदान में या खेत वगैरह में ग्रास को, जो घास है उसको खा रही थी। इट वाज ईटिंग द ग्रास इन फील्ड। इसका मतलब है कि वो बकरी घास खा रही थी फील्ड में, मैदान में। यस्टरडे अगर यूज़ करें तो इसका मतलब है एक दिन पहले। एट मॉर्निंग सुबह, अगर हम बात करें में आफ्टरनून, ये जो मौजूदा टाइम है आफ्टरनून है, दोपहर है, और मैं सुबह की बात करूँ तो फिर यहाँ पर वो इस तरह के जुमले यूज़ कर सकते हैं। इट वाज ईटिंग ग्रास इन फील्ड एट मॉर्निंग। लास्ट वीक का मतलब है जो एक हफ्ता पहले, जो अभी जो है रिसेंटली जो 1 वीक पहले गुजर गया है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर किस तरह होगा, वही तरीका है, वही मेथड है जो आप लोग यूज़ करते थे प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में किस तरह यूज़ करते थे? प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप लोग जो यहाँ पर था इज़, उसको आगे लेकर आते थे। वही तरीका है यहाँ पर। इसकी बजाय आपके साथ क्या है, इसकी बजाय आपके साथ है वाज। तो वाज को आपने यहाँ से लेकर यहाँ सब्जेक्ट से पहले लेकर आना है, तो आपके साथ क्वेश्चन बन जाएगा, यस नो क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, वाज शी टेकिंग टी एट होटल यस्टरडे। तो ये देखिए वाज जो है इसको हमने सब्जेक्ट से पहले लिख चुके हैं। वाज शी टेकिंग टी, तो वाज पहले आया है, फिर शी, और इसके बाद क्या है, इसके बाद वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह। सो वाज शी टेकिंग टी एट होटल यस्टरडे, क्या वो चाय ले रही थी होटल पे? कल जो है वो चाय पी रही थी होटल में। नो शी वाज नॉट या वाजंट, वो चाय नहीं पी रही थी, कल वो चाय नहीं पी रही थी होटल में। तो अगर चाय नहीं पी रही थी तो फिर वो क्या कर रही थी? What was she taking? अगर आप कह रहे कि वो क्या कर रही थी तो फिर आप यूज़ करेंगे डू, जो है मतलब करने के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या कर रही, ये रही के लिए फिर आप ing यूज़ करेंगे। What was she doing, आप कह सकते हैं कि What was she doing at hotel yesterday, कि वो क्या कर रही थी कल होटल में। लेकिन यहाँ पर पीने की बात कर रहे हैं, तो What was she taking at hotel yesterday, तो वो क्या कर रही थी, क्या ले रही थी, वो क्या पी रही थी, क्या ले रही थी। अगर चाय नहीं पी रही थी तो वो क्या पी रही थी? She was taking coffee at hotel yesterday, वो जो है जो आम हमारे साथ चाय होता है वो नहीं पी रही थी, कल जो है वो कॉफ़ी पी रही थी। She was taking coffee at hotel yesterday, she was taking coffee। तो क्वेश्चन में आप लोग के साथ ये was जो है ये क्या होता है, ये आपके साथ सब्जेक्ट से पहले आता है। was she, और अगर आपने पॉजिटिव जुमला बोलना है तो ये she was आएगा, और क्वेश्चन में ये was जो है इससे आगे आ जाता है, was she। इसके बाद है हमारे साथ वी, यू, दे, प्लूरल नाउन जो है अली एंड फहद वगैरह। तो यहाँ पर जो है आपने हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज़ करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब में यूज़ करना है वर। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप लोग यूज़ करते थे आर को, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग यूज़ कर रहे हैं वर। आर की बजाय आप यूज़ कर रहे हैं वर। तो अगर आपके साथ वर आ जाए जुमले में और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing है, तो आप लोग यहाँ से पहचानेंगे कि जो वर आया है तो इसका मतलब है कि ये फास्ट कंटिन्यूस है। अगर आर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या है,
ये हमारे साथ है प्रेजेंट कंटिन्यूस। ही शी इट के साथ क्या आएगा, इज़ अगर आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, अगर वाज आ जाए तो फिर आपके साथ है पास्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ है हमारे साथ वी वर लर्निंग इंग्लिश एट इंस्टीट्यूट इन इवनिंग या एट यस्टरडे। आप जो भी यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो टाइम आप लोग यूज़ करते हैं। वी वर लर्निंग इंग्लिश एट इंस्टीट्यूट, हम इंस्टीट्यूट में इंग्लिश जो है वो सीख रहे थे। ये रहा है, रही है, तो यहाँ पर कंटिन्यूस के लिए यूज़ करते हैं रहा है, रही है प्रेजेंट में। और जब आप फास्ट की बात करते हैं, फास्ट कंटिन्यूस की, तो फिर कहते हैं रहे थे। सो वी वर लर्निंग इंग्लिश एट इंस्टीट्यूट इन इवनिंग। इवनिंग में हम इंग्लिश जो है इंस्टीट्यूट में हम इसको लर्न कर रहे थे। इन इंस्टीट्यूट और एट इंस्टीट्यूट, तो ये चूँकि हमारे साथ एक बिल्डिंग है इंस्टीट्यूट, एक कंप्लीट बिल्डिंग है, तो फिर आप यूज़ करते हैं एट इंस्टीट्यूट। अगर आप किसी रूम की बात करते हैं, कमरे की, ठीक है, तो आप वहाँ पर इन यूज़ करेंगे। फिर कमरे की बात करते हैं, या अगर आप बात करते हैं किसी गाड़ी वगैरह के अंदर, तो आप वहाँ पर इन को यूज़ करें, ना कि एट हम स्कूल पे यूज़ कर सकते हैं कि वी वर लर्निंग इंग्लिश एट स्कूल बिफोर 1 month, बिफोर 1 year, लाइक दिस इन 2016, तो आप इस तरह बोल सकते हैं। लेकिन एट जो है आप यूज़ करेंगे कहाँ पर, आपने यूज़ करना है स्कूल पे, जो कंप्लीट बिल्डिंग है। एट होम, आपके साथ जो घर है ये भी कंप्लीट बिल्डिंग है, तो आप वहाँ पर एट यूज़ कर सकते हैं। और आपके साथ इंस्टीट्यूट एक इदारा है, तो वहाँ पर आप एट को यूज़ कर सकते हैं। तो वी वर लर्निंग इंग्लिश एट इंस्टीट्यूट, ये तो हो गया। इसके बाद है हमारे साथ यू वर ड्राइविंग अ कार। यू वर ड्राइविंग अ कार ऑन मंडे, यहाँ पर आप लोग अपना जो है टाइम वगैरह लिख सकते हैं। वी वर ड्राइविंग अ कार, हम क्या कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे एक गाड़ी को। आप टाइम अगर मेंशन करना चाहते ऑन मंडे, हम मंडे को, हम इतवार को, संडे को ये जो है गाड़ी इसको चला रहे थे, तो ये फास्ट कंटिन्यूस में हो गया। They were laughing at me in school, वो स्कूल में हमारे साथ क्या कर रहे थे। एट स्कूल आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इन जो है हमारे साथ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है। तो हमारे साथ दे जो बंदे हैं, they were laughing at me at school, स्कूल में जो है ये हम पर क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। इसके बाद है अली एंड फहद वर राइटिंग अ स्टोरी। अली और फहद जो है वो स्टोरी को राइट कर रहे थे। स्टोरी एट 8 o'clock, 8 बजे जो है वो क्या कर रहे थे, 8 बजे वो क्या कर रहे थे, वो स्टोरी को राइट कर रहे थे। मतलब अगर मैं बात करता हूँ कि मैं किससे पूछता हूँ कि अभी जो है टाइम है 12 बजे शाम के, रात के 12 बजे है, और मैं कहता हूँ कि आप शाम के 8 बजे क्या कर रहे थे, 7 बजे क्या कर रहे थे, तो आपका आंसर होगा कि मैं 7 बजे ये काम कर रहा था। तो वहाँ पर ये जो फास्ट कंटिन्यूस हो गया है। उसके बाद है हमारे साथ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम किस तरह बनाते हैं। क्वेश्चन है हमारे साथ, वर अली एंड फहद राइटिंग अ स्टोरी एट 10 o'clock, क्या अली एंड फहद राइट कर रहे थे, राइटिंग अ स्टोरी, क्या 10 बजे जो थे वो स्टोरी को राइट कर रहे थे, वो स्टोरी को लिख रहे थे। नो, अली एंड फहद वरंट। और अब इन दोनों की जगह आप दे भी यूज़ कर सकते हैं कि नो दे वर नॉट, क्या वो दोनों स्टोरी लिख रहे थे
10 o'clock पे 10 बजे वो स्टोरी लिख रहे थे? नहीं, वो दोनों नहीं कर रहे थे। अली एंड फहद आप यूज़ कर सकते हैं, या जो है इन दोनों की जगह आप यूज़ कर सकते हैं दे, जो कि आप यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन के लिए। इसके बाद है व्हाट टाइम वर अली एंड फहद राइटिंग अ स्टोरी। तो स्टोरी तो वो लोग लिख रहे थे, लेकिन कब? अगर 10 बजे वो नहीं लिख रहे थे तो फिर वो कब लिख रहे थे? अली एंड फहद वर राइटिंग अ स्टोरी एट 8 o'clock। तो वो दोनों जो है स्टोरी को राइट कर रहे थे 8 o'clock पे। 8 बजे जो है स्टोरी को राइट कर रहे थे, वो 8 बजे स्टोरी को लिख रहे थे। अभी जो है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में आप लोग कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे या किस तरह आप लोग बनाएंगे? तो सिंपल है, अगर आपके साथ सेंटेंस में इज़ यूज़ हुआ है, ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी, तो राइट के साथ आप तो एक बात याद रखें कि आपके साथ ING यूज़ होगा। ING ये लाजमी यूज़ होगा, तो आपके साथ आपको पता चलेगा कि ये कंटिन्यूस है। इज़ तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे साथ बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम की। एक दूसरी बात आपने नोट करना है, वहाँ पर आई के साथ क्या आ रहा था? आई एम गोइंग टू स्कूल, लेकिन यहाँ पर जो है आई के साथ वाज आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि ही शी इट के साथ इज़ आ रहा था, ही शी इट के साथ इज़ आ रहा था, और आई के साथ एम आ रहा था। लेकिन ये यहाँ पर जो है फास्ट में आपके साथ ही शी इट के साथ भी क्या आएगा? ही शी इट के साथ ये भी आपके साथ इज़ आएगा, वाज आएगा, और आई के साथ भी जो है आपके साथ ये वाज आएगा। वर यूज़ नहीं होगा, एम यूज़ नहीं होगा, आई वाज। ठीक है, अगर आपके साथ ही शी इट है, इसके साथ भी वाज यूज़ होगा। अगर आपके साथ है आई, तो वहाँ पर भी आपने यूज़ करना है वाज को। और इसके अलावा आपके साथ है वर, तो यू वी दे के साथ आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपने यूज़ करना है आर को, और फास्ट कंटिन्यूस में आपने यूज़ करना है वर को। तो यही जो है इसमें जो है बेसिक डिफरेंस है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें इसके जो बेसिक डिफरेंस है कि आपने इससे जो है सेंटेंस को रिकग्नाइज करना है, जानना है। तो थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हैं। अगर हमारे साथ जुमले में इज़ आ जाए, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो आपको मैंने बताया कि इसके साथ ING लाजमी आएगा। अगर इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है जुमले में, तो गो के साथ ING लाजमी आएगा। ठीक है, अगर इज़ को यूज़ ना करे तो फिर आपके साथ ये गोज़ हो जाएगा, ही गोज़। तो ये मतलब अगर आप लोगों ने ये यूज़ नहीं किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये यहाँ पर क्या आपको बता रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर कंटिन्यूस में आप लोगों ने यूज़ नहीं किया तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहते ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था, अगर आप वॉज को निकालते हैं, ही वेंट टू स्कूल, वेंट फिर आएगा, गो नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये हो जाएगा आपके साथ फास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। अगर आप इज़ लिखते हैं, वाज लिखते हैं, तो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे और इसके साथ ING लगाएंगे। और अगर आपने यू वी दे इस तरह के सब्जेक्ट है, तो आपने आर यूज़ करना है किस में? प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस में, और वर्ब जो है आपने यूज़ करना है फास्ट कंटिन्यूस में। अगर आप जुमले से ये निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपका जुमले का जो स्ट्रक्चर है, जो मीनिंग है, वो चेंज हो जाता है। यू आर लर्निंग इंग्लिश, फॉर एग्जांपल एक जुमला है लर्निंग इंग्लिश, दोबारा लिखता हूँ इसको, यू आर लर्निंग। ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यू आर लर्निंग इंग्लिश।
आप इंग्लिश सीख रहे हो। तो यहाँ आर की बजाय अगर आप यूज़ करते हैं वर, तो यू वर लर्निंग इंग्लिश, तो ये मतलब हो गया कि आप पिछले टाइम में जो टाइम गुज़र चुका है उस टाइम में जो है आप इंग्लिश सीख रहे थे। और अगर आर यूज़ होता है तो मतलब ये प्रेजेंट टाइम में आप इंग्लिश सीख रहे हो। यही जो है इसके दरमियान बेसिक डिफरेंस थे। उम्मीद है आप लोग को ये सारे जो प्रेजेंट है टेंस है, जो फास्ट इंडेफिनिट या फास्ट कंटिन्यूस है, काफ़ी आसान तरीके से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग को ये सारी जो है आप लोग को समझ आ रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।